हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को होने वाला है और उसी पेपर को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए एक टॉपिक नया लेके आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनी होती हैं और ज़्यादातर यूपी के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं और आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। ठीक है, और परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपके एक नंबर क्लियर हो जाएं। ठीक बच्चा, तो हमको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं और इसको हम लोग अच्छे से साथ में रिवीजन करते हैं और इसी क्लास में इसको लर्न करके भी जाना। ठीक है, साथ साथ रिवीजन करते रहिए, हम लर्न करवा देंगे। ओके, चलो देरी ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक, तो देखो बच्चा सभी लोग, टॉपिक आपका है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार। इधर मैंने पश्चिम बिहार का नाम लिखा है, यानी नाम, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्थान और यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्थापना वर्ष कि कौन सा पश्चिम बिहार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ठीक, और कहाँ पे स्थापित किया गया है और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसी को देरी न करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला पश्चिम बिहार है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार। कौन सा नवाबगंज पश्चिम बिहार, या इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। ठीक है, चाहे आप नवाबगंज बोलिए चाहे बोलिए चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे है? तो ये उन्नाव में स्थित है। कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अगर कह दिया जाए कि ये अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि यूपी का सबसे पहला पश्चिम बिहार कौन सा है, तो यही है। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में हमने लिख रखा है प्रथम, तो इसका मतलब है कि ये यूपी का सबसे पहला पश्चिम बिहार है। तो अगर कह दिया जाए नवाबगंज पश्चिम बिहार या चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो आप बताएंगे उन्नाव में है। स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी और यह यूपी का सबसे पहला पश्चिम बिहार। ओके, सेकंड पे आते हैं। सेकंड लिखा हुआ है समस्तपुर पश्चिम बिहार। समस्तपुर पश्चिम बिहार ये कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक, तो देखो बच्चा, अब अगर आपसे पुटअप कर लिया जाए कि समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी। ओके, कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कि थर्ड वाला लाग बहोसी पश्चिम बिहार। लाग बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो लाग बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में स्थित। कहाँ का स्थित है? कन्नौज में, और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ठीक, और ये यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा बताएंगे? लाग बहोसी पश्चिम बिहार बताएंगे। कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में, स्थापना 1988 में। ठीक, और अगर सबसे पहला पूछ ले तो आप बताएंगे चंद्रशेखर आजाद, और अगर दूसरा आपसे पूछता है तो फिर आपका समस्तपुर पश्चिम बिहार है, 1987 में दूसरे नंबर पर स्थापित किया गया था। ठीक, आते हैं अगले पर। अगला क्या है? बखीरा पश्चिम बिहार। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर? संत कबीर नगर, स्थापना 1990। और ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा पश्चिम बिहार। यूपी का अगर कहे दूसरा सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो बखीरा पश्चिम बिहार है। ठीक, लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछे तो आपका लाख बहोसी, और अगर सबसे पहला पूछे तो फिर चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। ओके, अगला आते हैं। अगला कह रहा है सैंडी पश्चिम बिहार। कौन सा पश्चिम बिहार? सैंडी पश्चिम बिहार। सैंडी पश्चिम बिहार आपका स्थित है हरदोई में। कहाँ स्थित है? हरदोई में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1990 में। स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। तो बच्चा सैंडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई में, स्थापना 1990। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है समन पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो समन पश्चिम बिहार कहाँ से? मैनपुरी में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, समन पश्चिम बिहार आपका कहाँ पड़ेगा? मैनपुरी में, स्थापना कब? 1990। ओके, समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में है, स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक बच्चा, ओके, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ओखला पश्चिम बिहार। ओखला पश्चिम बिहार ये कहाँ? ये गाजियाबाद प्लस गौतम बुद्ध नगर। ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दोनों बॉर्डर पे है। ये थोड़ा थोड़ा दोनों जगहों को टच करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कभी? 1990 में हुई थी। 1990 में हुई थी। कोई दिक्कत? अगला करा भैया
पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है? जो गोंडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है। और इसकी भी स्थापना कब हुई? 1990 में हुई थी। ठीक है, अगर कह दिया जाए पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो आप बताएंगे गोंडा में है। और स्थापना कब हुई? तो 1990 में हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पश्चिम बिहार पे आते हैं। नेक्स्ट पश्चिम बिहार कराएगी पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? एटा। एटा जहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, पटियाली का आसन एटा। ठीक, तो पटना पश्चिम बिहार एटा में, और स्थापना 1990। स्थापना 1990। एटा पश्चिम बिहार कहाँ है? पटना में है। और स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, सॉरी, पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? एटा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और यहाँ पे ध्यान देना, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है कि सबसे छोटा, अर्थात ये यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। अगर कह दिया जाए यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार तो कौन सा है? पटना है। अगर कह दिया जाए यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार तो लाख बहोसी है, जो कन्नौज में स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है सुरहा ताल पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है? ये बलिया में है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है? बलिया। और स्थापना सन 1991। अब अगर आपसे पुटअप कर ले क्वेश्चन कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो आप बताएंगे बलिया में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कोई दिक्कत? आगे अगला पश्चिम बिहार है सुर सरोवर पश्चिम बिहार। ठीक, सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ओके, सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित? आगरा में। और स्थापना हुई थी 1991 में। स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ओके बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, तो ये कहाँ पे है भैया? ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है। और स्थापना कब हुई थी? सन 2003 में हुई थी। ठीक है, इसी को बेंती पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के कुंडा में स्थित है। ठीक, और स्थापना कब हुई थी? सन 2003 में हुई थी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगला नेक्स्ट है कह रहा है कि विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा प्लस हमीरपुर, महोबा में भी है और हमीरपुर में भी इसका कुछ हिस्सा लगता है। इसकी स्थापना भी हुई थी 1990 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? लास्ट आपको मैंने क्या बताया कि विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? महोबा में स्थित है। और स्थापना 1990 में हुई थी। कोई दिक्कत? इतना आसान सा टॉपिक था ये। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन 100% पुटअप होगा और आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर कह दिया चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में। स्थापना 1984। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? रायबरेली। स्थापना 1987। अगर कह दिया जाए लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। स्थापना 1988 में। ये यूपी का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। फिर कह रहा बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर। स्थापना 1990। सैंडी पश्चिम बिहार हरदोई में। स्थापना 1990। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी। स्थापना 1990। ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। स्थापना 1990। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा 1990। पटना पश्चिम बिहार एटा में है। स्थापना 1990। ये यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया। स्थापना 1991। अगर कह दिया सुर सरोवर पश्चिम बिहार तो आगरा। स्थापना 1991। अगर कह दिया जाए भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार तो ये प्रतापगढ़ में स्थित। स्थापना सन 2003। और विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा और हमीरपुर। स्थापना 1990। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि जिन जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।